तो हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के, जो कि है लिबर्टी इंडिकेटर के रूप में। लिबर्टी इंडिकेटर तुम्हारा बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब कंफ्यूज हो जाओगे तो आंसर कहां से लिखोगे, बताना तो पड़ेगा। लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है बेटा आपका? ये लिबर्टी नाम से समझ में आ रहा है, फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर अगर किसी के ऊपर किसी भी तरीके के कोई बैरियर्स लगे हैं तो क्या वो इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है? आंसर वुड बी नो, नहीं कर पाएगी। तो इस चीज को ठीक करने के लिए अगर हम लोग बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर लिबर्टी इंडिकेटर होना चाहिए। अगर लिबर्टी इंडिकेटर होगा, इसका मतलब वो क्लियरली ये इंडिकेट करेगा कि वहां की इकोनॉमी के अंदर लोगों को पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में या फिर अपना रिलीजन चूज करने में, हर तरीके के डिसीजन लेने में कोई बैरियर्स है या फिर उनको अलाउ है इस तरीके की चीजें। अब वो बोलता है, कहता है कि एचडीआई या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस तरीके का कोई भी इंडिकेटर मौजूद है ही नहीं, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज जैसे चाइना हो गई या फिर तुम्हारी ये वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह, ये कुछ कंट्रीज जो है तुम्हारी, वो कंट्रीज काफी ऊपर है। रीजन क्या है? लेकिन उनके कंट्रीज के अंदर बहुत सारे बैरियर्स भी हैं, क्योंकि अब वो एचडीआई इन चीजों को शामिल ही नहीं करता, तो आप तो रैंकिंग में काफी ऊपर चले जाओगे। लेकिन अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सब लोगों का इक्वल तुम्हारा असिस्टेंस रहता है हर तरीके की चीजों के लिए, चाहे वो सरकार फॉर्मेशन हो, चाहे पॉलिटिकल एजेंडा हो कोई, चाहे किसी भी तरीके की पॉलिसीज बनानी हो, चाहे फ्रीडम टू स्पीच के बारे में बात कर रहा हो, और चाहे वो किसी भी तरीके के धर्म को अपनाने के बारे में बात कर रहा हो। तो लिबर्टी इंडिकेटर इज नथिंग बट इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी शामिल होनी चाहिए जो कि आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आपके बढ़ा देगा, इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले इक्वल लॉ फॉर ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल के लिए अलग लॉ है, फीमेल के लिए अलग लॉ है, बच्चों के लिए अलग लॉ हो गया। ठीक है, अगर सजा सेम, अगर अपराध सेम है तो सजा भी सेम होनी चाहिए, लेकिन कुछ रियायत देनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, सेम वर्क सेम पे नहीं होता है, मेल को मिल रहे हैं ज्यादा पैसे सेम काम के लिए, फीमेल को सेम काम के लिए कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो कहता है इक्वल लॉ फॉर ऑल होना चाहिए। अब अगर मान करके चलो, इंडिया के अंदर हम लोगों ने सेम वर्क सेम पे का एक लॉ अपना रखा है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सेम वर्क सेम पे नहीं है। फ्रीडम टू स्पीच बोलने ही नहीं दिया जाता है, बोलना तो जरूरी है ना, नहीं बोलोगे तो अपने थॉट्स कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। बहुत सारी इकोनॉमीज जैसे तुम्हारी सऊदी अरब वगैरह वाली कंट्रीज है, वहां पर फीमेल्स को ज्यादा कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं होती है ना। यहाँ इंडिया में तो खूब धड़ल्ले से बोलती है लड़कियां, और बोलने भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की जैसे कई बार हम लोगों के साथ में कोई क्राइम होता है तो हम लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। पहले लोग देखा होगा आप लोगों ने, लोग मना करते थे क्यों बना रहे हो। आज हमारा राइट है भाई, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कि हम फ्रीडम है हम लोगों को अपनी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की। ट्रेड, अब अगर मान करके चलो कोई कंट्री किसी कंट्री से बैरियर लगे हुए वो ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फिर हम लोगों के पास में लिबर्टी है किसी चीज की? नहीं, हमारे पास में कोई लिबर्टी नहीं है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आपस में मिलकर के कोई गुट बनाने का, आपस में मिलकर के कोई समूह बनाने का। जैसे अभी बहुत ही मोस्ट रिसेंटली हुआ था एलजीबीटीक्यू, ये गे समुदाय वाले जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया था, एक समूह बना लिया था आपस में, और इंडिया के अंदर एक एक्ट पास करवा लेते कि ये अब इंडिया के अंदर लीगल है। तो सोचो अगर ये फ्रीडम नहीं होता तो क्या वो लोग इस तरीके का कोई भी वो गुट या फिर अपना समूह बना सकते थे? दैट वाज नॉट पॉसिबल इन दैट सिचुएशन। तो इंडिया के अंदर ये सारी चीजें हैं, उसकी बावजूद भी होने के बावजूद भी इंडिया पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस तरीके का कोई इंडिकेटर है ही नहीं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी का मतलब होता है बेटा, अगर आपके ऊपर कोई आपने कोई अपराध किया तो आपको अपना वकील रखने का या फिर कोर्ट से अपना साइड रखने का एक मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस ने आपको पकड़ लिया, लो जी कहानी खत्म, ऐसा नहीं। आप लोगों को अपने सिविल राइट्स हैं, आप लोग जा सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, पुलिस ने पकड़ा और करियर खत्म हो गया, तो इंडिया में कम से कम एटलीस्ट ऐसा है, और डेवलप्ड कंट्रीज में भी है ऐसा। प्रॉपर्टी राइट्स, एवरी पर्सन मस्ट नीड हैव राइट्स टू परचेज, बाय और सेल देयर प्रॉपर्टी, जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं। जैसे अभी इंडिया के अंदर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, कश्मीर के अंदर कोई भी आदमी नहीं खरीद सकता है, तो इंडिया के अंदर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर इंडिया कश्मीर में नहीं खरीद सकता है। और कुछ हिल्स एरिया भी होते हैं जहां पर जो रेस्ट्रिक्टेड है, जहां पर कोई भी आदमी प्रॉपर्टी को बाय सेल नहीं कर सकता है। लिबर्टी एक पॉलिटिकल डिसीजन, वोट देने का अधिकार ही नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में। तो इंडिया के अंदर तो चलो सबको समान वोट का अधिकार है, बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर सत्ता आते आते सिर्फ मेल का हाथ होता है, फीमेल्स को अधिकार ही नहीं है। वो लोग तो अपने कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं, उन लोगों को शरीर ढक करके जाना पड़ता है, अपनी चॉइस के कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं। फिर रिलीजन लिबर्टी, इंडिया के अंदर जैसे हर किसी को अधिकार है अपनी मर्जी का कोई भी धर्म चूज कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है
भाई भाई ये वाली कहानी चलती है। तो अगर सोचो इंडिया के अंदर ये नहीं चलता तो भाई हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है इसको। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री है ना, वहां पर सब लोग इस्लाम ही लेंगे, हिंदुओं को भी जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, रिलीजन आपकी फ्रीडम रहती है। पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल कोई भी पार्टी चाहे तो चुनाव, कोई भी व्यक्ति चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं लड़ोगे, तुम नहीं लड़ोगे वही एक प्रेस्टिजियस पर्सन होगा जो चुनाव लड़ेगा जाकर, ऐसा नहीं है। तो वो ये बोलता है, कहता है कि लिबर्टी इंडिकेटर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो चीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में होने चाहिए, जो कि नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो चाइना से या फिर और कंट्री से काफी ज्यादा पीछे है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है बेटा, ये आप लोग नोट कर लेना, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे।